रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, ना मैं शाही। दोस्तों, अपनी एक्टिंग से सभी के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड के महानायक, शहंशाह और वन एंड ओनली एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता। वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है, बॉलीवुड के शहंशाह बनने से पहले उन्होंने कितना संघर्ष किया। उनकी वॉइस को भारी बताकर रिजेक्ट कर दिया गया था। दर दर नौकरी के लिए भटकना पड़ा। फिल्मी करियर की शुरुआत मात्र 300 रुपये से काम शुरू करके की। इतना ही नहीं, कई रातें मुंबई की सड़कों पर सोकर गुजारी। लगातार 12 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मुश्किलों का डट के सामना किया और मंजिल हासिल की। तो चलिए जानते हैं अमिताभ बच्चन के संघर्ष से सफलता तक की कहानी आपकी अपनी शिवानी की जुबान। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद शहर में हुआ था। उनके पिता हरिवंश राय बच्चन, जो कि एक जाने माने कवि थे, और माता तेजी बच्चन एक समाज सेविका थी। अमिताभ बच्चन के माता पिता ने शुरुआत में उनका नाम इंकलाब रखा था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में इंकलाब जिंदाबाद का नारा जोरों पर था। लेकिन फिर बाद में उनके पिता ने अपने दोस्त के कहने पर अमिताभ नाम कर दिया, जिसका मतलब होता है एक ऐसा प्रकाश जिसका कभी अंत ना हो। अमिताभ की प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में हुई। उसके बाद उन्होंने नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में आगे की पढ़ाई की। वह स्कूल के नाटकों में भी हिस्सा लेते रहते थे और उन्होंने नाटकों में बहुत सारे इनाम जीते। मतलब शुरू से ही उनके अंदर एक्टिंग का कीड़ा विराजमान था। इसके साथ साथ वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उनका इंटरेस्ट साइंस में इतना बढ़ गया कि उन्होंने दिल्ली के जाने माने सेंट स्टेफन कॉलेज की जगह दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में विज्ञान विषय में दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई करने के साथ साथ उन्होंने कॉलेज के रंगमंच द प्लेयर्स में भी भाग लिया। यहाँ उनको एक्टिंग का निखारने का बहुत अच्छा मौका मिला और यहीं से एक कलाकार का जन्म हुआ। कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली में नौकरी तलाश की, परंतु उनके हाथ निराशा ही लगी। यहाँ तक ऑल इंडिया रेडियो ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया उनकी आवाज भारी है। वह बहुत उदास हुए। बेरोजगारी से परेशान होकर वह अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ नौकरी की तलाश में कोलकाता चले गए। कोलकाता में उन्होंने 5 साल नौकरी की, लेकिन उस नौकरी से वह ऊब गए और नौकरी छोड़कर उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। फिर अमिताभ ने अपने अंदर के एक्टिंग के टैलेंट को पहचाना और फिल्मी दुनिया में हाथ आजमाने की सोची। लेकिन यह सोचने जितना आसान नहीं था, क्योंकि ना जाने कितने कलाकार मुंबई में एक्टर बनने को आते हैं और अमिताभ को इसी भीड़ में अपनी पहचान बनानी थी। यहाँ से शुरू होता है एक कलाकार बनने का संघर्ष और यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। अपनी करियर की शुरुआत उन्होंने मृणाल सेन की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म भुवन शोम में वॉइस नरेटर का काम करके की, जिसमें उन्हें मात्र 300 रुपये पगार में मिले थे। यह उनकी फिल्मी करियर की पहली कमाई थी और एक वक्त वो था जब उनकी आवाज को भारी बताकर रिजेक्ट कर दिया और यहाँ उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत उनकी वॉइस से ही हुई। एक कहावत है ना, जौहरी को हीरे की पहचान हो ही जाती है। तो सेट पर काम करते वक्त उस दौर के मशहूर डायरेक्टर अब्बास ने 1969 में आई 7 हिंदुस्तानी फिल्म में अमिताभ को एज अ एक्टर काम करने का मौका दिया। लेकिन यह फिल्म फ्लॉप हो गई और अमिताभ की एक्टिंग पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और प्रैक्टिस को जारी रखा। इसके बाद उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया वह फ्लॉप होती चली गई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वे हमेशा प्रैक्टिस पर गौर करते रहे। सन 1971 में अमिताभ को सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ आनंद फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने डॉक्टर का रोल निभाया और उस रोल को उन्होंने बखूबी निभाया और अपने टैलेंट को प्रूव किया। इस मूवी के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। इस अचीवमेंट के बाद कई मूवी मेकर्स ने उन्हें मूवीज के ऑफर दिए और उन्होंने बहुत सारी मूवीज की, परंतु अब तक कोई भी मूवी हिट नहीं हुई। पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वह इस बुरे वक्त का भी डटकर सामना कर रहे थे। 3 साल लगातार असफलता भरी जिंदगी के बाद सन 1973 में उन्हें जंजीर मूवी मिली। इस फिल्म ने रातों रात अमिताभ को सुपरस्टार बना दिया। यह अमिताभ की 13वीं मूवी थी जिसमें उन्हें सफलता मिली और इस मूवी ने उन्हें एंग्री यंग मैन बना दिया। यह फिल्म उस दौर की सबसे ज्यादा सफल और पैसे कमाने वाली मूवी बनी। इसके बाद अमिताभ ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके साथ उन्होंने बहुत सारी मूवीज की और सारी मूवीज सफल ही रहीं। सन 1975 में उन्होंने दीवार मूवी में काम किया। यह फिल्म सिर्फ सुपर हिट ही नहीं बल्कि टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म के लिए चुनी गई और इसका फेमस डायलॉग, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास?
ये डायलॉग आज भी लोगों को मुंह जुबानी याद है। इसी साल उनकी दूसरी मूवी शोले आई। इस फिल्म को टॉप 25 मस्ट सी बॉलीवुड फिल्म्स के लिए सिलेक्ट किया गया और बीबीसी ने इस मूवी को फिल्म ऑफ मिलेनियम घोषित कर दिया। इस फिल्म में उनके जय के रोल को कोई भी नहीं भुला सकता और इस मूवी ने उनकी जिंदगी में 4 चांद लगा दिए। इसके बाद उनकी एक से बढ़कर एक हिट फिल्म पर्दे पर आने लगी और उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन सन 1982 में कुली मूवी के शूट के दौरान उन्हें चोट लग गई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनके बचने तक की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अपनों और फैंस की दुआओं ने उन्हें बचा लिया। यह फिल्म उस साल की सबसे कमाऊ फिल्म बनी, लेकिन चोट लगने की वजह से उन्होंने फिल्म से दूरी बनाई। सन 1984 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन उन्हें राजनीति रास नहीं आई। 3 साल के अंदर ही उन्होंने यह छोड़ दिया। इसी बीच उन्होंने अपनी एक फिल्म कंपनी ABCL की शुरुआत की, जिसमें उनके एक राजनीतिक दोस्त ने उनकी काफी मदद की। लेकिन एक एक्टर एक्टिंग से कितने दिन तक दूर रह सकता है। उन्होंने शहंशाह फिल्म से दोबारा बॉलीवुड में एंट्री मारी, जो कि काफी हिट रही। इसके बाद उन्होंने बहुत सी मूवीज में काम किया और सन 1992 में खुदा गवाह फिल्म के रिलीज होने के बाद उन्होंने 5 सालों तक फिल्म से रिटायरमेंट ले लिया। ऐसा लग रहा था उनका फिल्मी करियर खत्म हो गया है। लेकिन सन 1996 में उनकी ABCL कंपनी को काफी लॉस हो रहा था, वे लॉस में जा रहे और अपनी कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने दोबारा मृत्युदाता फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। लेकिन उनकी फिल्म फ्लॉप रही और लगातार उन्हें पैसों की तंगी से जूझना पड़ा और अपनी कंपनी को बचाने के लिए उन्होंने अपना एक बंगला और 2 फ्लैट बेच दिए। इस प्रॉब्लम के बाद अमिताभ इतना तो समझ गए थे कि वे एक्टिंग के लिए ही बने हैं और उन्हें एक्टिंग से कोई भी दूर नहीं रख सकता। इसके बाद उन्होंने छोटे मियाँ बड़े मियाँ, सूर्यवंशम, मोहब्बतें जैसी हिट फिल्में की और अपने एक्टिंग के डूबे हुए करियर को बुलंदी तक ले गए। इसके बाद उन्होंने सन 2000 में कौन बनेगा करोड़पति शो से टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा, जो कि काफी हिट हुआ शो और उसके 5th सीजन में सारे उसने TRP के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बड़े पर्दे से लेकर टेलीविजन की दुनिया तक अमिताभ बच्चन ने तहलका मचाया और अपनी एक्टिंग के लिए अमिताभ को काफी अवार्ड मिले और इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से अमिताभ को सबसे सम्मानित अवार्ड पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा गया। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हमें उनका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी कामयाबी होगी उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी होगी और कामयाब होने के बाद हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि हमें उस कामयाबी को बनाए रखना होता है। सो अगर आप थोड़ा सा भी इंस्पायर हुए हो अमिताभ बच्चन की लाइफ से तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल शांति मोटिवेशन को। शुक्रिया।